खबर है कि अमेरिका, रूस और फ्रांस के पैंतरे देखकर जर्मनी ने भी पहली बार परमाणु बम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जर्मनी सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है, जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। और अगर रूस ने जर्मनी पर हमला किया तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो के तमाम देश उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से पुतिन यूरोप के देशों पर हमले की धमकी दे रहे हैं, उसे देखते हुए जर्मनी खुद को मजबूत करने में जुट गया है। वो न सिर्फ अमेरिका और दूसरे देशों से घातक और खतरनाक हथियार खरीद रहा है, बल्कि उसने परमाणु हथियार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, ताकि अगर यूक्रेन की तरह रूसी सेना ने उस पर हमला किया तो उसे अमेरिका या फिर दूसरे नेटो देशों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। असल में यूरोप में सिर्फ फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु ताकत है, और फ्रांस कई बार यह संकेत दे चुका है कि वो किसी भी सूरत में रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, जबकि जर्मनी को यह डर सता रहा है कि पुतिन कभी भी उसके खिलाफ जंग का बिगुल बजा देंगे। और ऐसे हालात में उसे रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि जर्मनी अमेरिका और नेटो पर हथियार और सुरक्षा के लिए अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, और इसके लिए वो पहली बार नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसमें एटम बम बनाने का भी जिक्र होगा। जबकि जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही परमाणु बम जैसे घातक हथियार बनाने से बचता रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से पूरे यूरोप का माहौल बदल गया है और वहां के कई देशों में भी खतरनाक या यूं कहें कि परमाणु हथियार बनाने की होड़ लग गई, ताकि वक्त आने पर दुश्मनों पर करारा प्रहार किया जा सके। खबर है कि नए लड़ाकू विमान बनाने के लिए फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के बीच डील तय हो गई। तीनों देशों के बीच इस समझौते के लिए लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी और आखिरकार तीनों देश FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम बनाने के लिए तैयार हो गए। दावा है कि ये लड़ाकू विमान आने वाले वक्त में किसी भी जंग की सूरत बदलने में सक्षम होंगे। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 100 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 8 लाख करोड़ होगी, जिसे रक्षा उपकरणों को बनाने वाली फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की 3 अलग-अलग कंपनियां मिलकर बनाएंगी। और इसका कारखाना फ्रांस में बनना तय हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दावा किया कि ये डील पूरे यूरोप का भविष्य तय करेगी। यही वजह है कि तीनों देश इन विमानों को जल्द से जल्द बनाने की तैयारी में है। खबर है कि रूस की सेना ने निकोपोल और निप्रो शहर के कई इलाकों में रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसके लिए पुतिन की फौज ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनसे यूक्रेन के दोनों शहर दहल उठे और ऐसी तबाही मची कि वहां की कई बिल्डिंगें मलबे में बदल गईं। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की तरफ से 60 गोले दागे गए। बताया गया कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई। इस बीच हंगरी के प्रधानमंत्री के स्कार्फ से नाराज यूक्रेन ने कीव में वहां के राजदूत को तलब कर लिया। हंगरी के प्रधानमंत्री एक फुटबॉल मैच के दौरान एक स्कार्फ पहनकर पहुंचे, जिसमें बने हुए एक चित्र में यूक्रेन की कुछ जगह को हंगरी का हिस्सा बताया गया, जिस पर यूक्रेन ने नाराजगी जताते हुए हंगरी से माफी मांगने के लिए कहा। यही नहीं, उसने यूक्रेन के किसी भी इलाके पर हंगरी के दावे का खंडन करने की भी मांग की।